नमस्ते। अजय है फ्रॉम अनवाइज न्यूज़ डिजिटल पब्लिकेशन। कैसे हैं आप सब? अच्छा, अब मैं ये जो निकाल रहा हूँ आपके लिए, इसमें मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ट्विटर के बारे में और इंटरनेट पे एज अ होल जो हम काम करते हैं इंटरनेट पे और सोचते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं इंटरनेट पर तो हमें वो फ़ायदा पहुँचाएगा। कई बार ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो हमें नुकसान पहुँचाता है जो हम इंटरनेट पे करते हैं या ज़्यादा समय देते हैं इंटरनेट पे। तो क्योंकि आपने देखा होगा, ये दूसरों के लिए नहीं बोल रहा, अपने लिए भी बोल रहा हूँ, मैं भी बहुत टाइम देता हूँ अगर इंटरनेट पे तो हमें नुकसान पहुँचाता है, मुझे भी नुकसान पहुँचाता है, आपको भी नुकसान पहुँचाता है ना? क्यों नुकसान पहुँचाता है? जाते तो हम अच्छे के लिए हैं, है ना? कुछ हमारे को अच्छा मिल जाए इंटरनेट पे, दोस्त बन जाए, है ना? उनसे कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर अपने को कोई परेशानी है, जैसे मान लीजिए पुलिस एफआईआर नहीं ले रही है तो वहाँ पे कोई पॉलिटिकल लोग भी मिल जाते हैं, कांग्रेस के, किसी पार्टी के कुछ, है ना? जो दबंग होते हैं, जो प्रभावशाली होते हैं, जो किसी पावर में होते हैं, तो आपको एफआईआर करा सकें, आपकी आपकी और कोई मदद होगी या परेशानी हो गई है, कोई गुंडे परेशान कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइज माफिया परेशान कर रहे हैं, पुलिस तो करती नहीं है, सरकार तो करती नहीं है, पर जो कुछ लोग होते हैं वहाँ पे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, वो आ जाते हैं ट्विटर वगैरह पे और इंटरनेट के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपको फ़ायदा हो जाता है। इसलिए आप उनके पास जाते हैं और वो भी इसलिए होते हैं वहाँ पे क्योंकि वो तो खुद कांग्रेस के हैं या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हैं, तो वहाँ बैठे ही इसलिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, जो भी जिस तरह की भी मदद की ज़रूरत है उन्हें अक्रॉस द पार्टी लाइन से आके, अगर किसी और पार्टी लाइन को भी सपोर्ट करते हैं तो जिससे उनको ज़्यादा लोग भी मिल सके और फिर उस पर उनको वोट भी दें और उनको सपोर्ट भी करें, है ना? ये तो पॉलिटिकल पार्टी से अच्छे से जानती हैं, बेहतर जानती हैं, कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टी खासतौर से। लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाती हैं क्योंकि एज अ पार्टी एज अ होल बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए काम करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो बात पहुँचती है किसी के नहीं पहुँचती है। कितने लोग आप ही के खिलाफ लगे होते हैं तो वो वहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं, बात पहुँचती है बात तो हटा देते हैं। वही इंटरनेट पे भी होता है, आपको बताऊँ। हाँ जी, स्पेशली अगर जैसे हम ट्विटर की बात करें, स्पेसेस की, जब से आया मैं तब से जा रहा हूँ स्पेसेस पे, तो मेरे को बहुत बार किक आउट मिलता है। कई बार कुछ बोल के कर देते हैं वो किक आउट, कई बार बिन बात कर देते हैं, मतलब बोल के कर देते हैं सिर्फ बता के कुछ बोल के, अच्छा तो मैं हम किक आउट कर रहे हैं तो फेक आईडी है या कुछ करके, जबकि आपकी फोटो लगी हो चाहे कुछ सब भी जानबूझ के, क्योंकि वो मेरे दुश्मन है। वो वहाँ पहुँच जाते हैं, मेरे को स्टॉक करते हैं मतलब पीछा करते हैं, पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे वो को होस्ट बन जाते हैं। खास से लड़कियाँ जाते हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों जब जाते हैं तो जाते लड़का जानता है शुरू में उसका तो कुछ सुनेगा नहीं, तो लड़की की सहायता लेके जाता है, जो इस तरह का ऑर्गेनाइज माफिया का पार्ट होता है, जो क्रिमिनल होता है, जो गलत व्यक्ति होता है, ट्रॉल होता है ना? जो स्टॉकर होता है, तो लड़की को लेके जाता है। तो क्या है कि लड़की या लेडी को लेके जाते हैं तो इंटरनेट पे आम जिंदगी भी होता है पर इंटरनेट पे खास तौर से होता है, तो सोचते हैं वहाँ पे लड़की है क्या करेगी, क्या गलत होगी सही होगी, लेकिन वो गलत होते हैं वहाँ पे। वो तो उन्हीं के गैंग का पार्ट है, ऑर्गेनाइज माफिया का पार्ट है। आजकल मैं बताऊँ आपको, जितने आदमी लोग लगे हुए हैं क्राइम में उतनी ही लेडीज़ भी लगी हुई हैं, उतनी ही लड़कियाँ भी लगी हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जाके देख लीजिए, जिसने झेला है उसे पता है, जिसने नहीं झेला उसे कुछ नहीं पता। मैंने झेला तो मुझे पता है और मैं देखता हूँ हर जगह, मैं इंडस्ट्री जर्नलिज्म में भी रह चुका हूँ तो मुझे सारा पता है कौन क्या है क्या नहीं है। मेरे किसी के बोलने से लेके आने से लेके जाने से तक सब पता चल जाता है कौन क्या है क्या नहीं है असलियत में। और ज़्यादातर ऑर्गेनाइज माफिया के पार्ट और गलत लोग जो आपसे जलते हैं या चढ़ते हैं या आपके दुश्मन हैं, है ना, जो आपका बुरा करते फिर रहे हैं, सब जगह पीछे भागते फिर रहे हैं, कोई लड़की मिल गई तो उसकी लड़की गर्लफ्रेंड बिगाड़ दें, है ना, रिलेशनशिप ना होने दें, कोई फ्रेंडशिप हुई तो फ्रेंडशिप बिगाड़ दें, कोई इसकी मदद करने वाला तो मदद हटा दें। क्यों? क्योंकि वो तो ऑर्गेनाइज माफिया के पार्ट है, उसके दुश्मन है या दुश्मन के द्वारा लगाए हुए उसके उनके लोग हैं, उसके दुश्मन के लगाए हुए ऐसे लोग हैं जो आपका काम बिगाड़ना चाहते हैं, उस व्यक्ति का काम बिगाड़ना चाहते हैं। वो आपके आपस का आके कहते हैं और आप मान लेते हैं, तो गलती लोगों की भी है। जैसे हम इंटरनेट पे बात करें, ट्विटर पे स्पेसेस की, तो स्पेसेस पे होस्ट की भी गलती है और बाकी के लोग बैठे हुए लोगों की भी गलती है जो उसका पार्ट नहीं है, जो उनकी सहायता कर रहे हैं, ऐसी लेडीज़ की, ऐसी लड़कियों की, ऐसे लड़कों की जो आपस में ग्रुप में आते हैं, कैसे भी आते हैं और आपको आपके सामने क्राइम कर रहे हैं और करा रहे हैं, आप सब कर रहे हो। अरे उनसे पहले सुनिए, बात कीजिए, देखिए उनका प्रोफाइल, उसके बाद ही तो कुछ कर रहे हैं ना। किसी ने कुछ भी कह दिया आप मान लेते हैं। और ऐसे और पढ़े लिखे भी और कुछ लोग बोलते भी हैं, बेचारे अनपढ़ लोग भी जो आके बोलते हैं। अभी एक बोल रहा था, स्पेस पे बैठा था, वो बोल रहे थे हरियाणा में, कह रहे थे पढ़े लिखे भी अनपढ़ है हमारे यहाँ। तो हकीकत है, पढ़े लिखे भी अनपढ़ है हमारे यहाँ। अरे बेवकूफ़ो, अकल है कि नहीं तुम? कोई भी कुछ भी आके कहेगा किसी के खिलाफ, तुम मान लोगे, हटा दोगे उसको, स्पेसिस पे बोलने नहीं दोगे, इंटरनेट पे किसी प्लेटफॉर्म पे भी। इसलिए कभी किसी को कोहोस्ट मत बनाया कीजिए ज़बरदस्ती का। मैं तो कहता हूँ नए को तो बनाया ही नहीं चाहिए, बल्कि पुरानों को भी जो थोड़े बहुत बैठे होते हैं समय से, उन्हें भी मत बनाइए, क्योंकि वो आपके ऊपर जिम्मेदारी जाती है फिर। अगर होस्ट जो कोहोस्ट कर रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार होस्ट है पहले, कि होस्ट का है वो जो ग्रुप है पहले स्पेसिस, कोहोस्ट का नहीं है। तो ऐसे कोहोस्ट मित तो नहीं है। अभी खुशी खान है, उसने मेरे को कर दिया बेकार में बिन बात पे, वहाँ से हटा दिया। एक पे बैठा था मैं स्पेस पे, और वो उसी एक बंदे पंडित के साथ आई हुई थी, एक जो क्रिमिनल है, जो मेरे दुश्मनों का हिस्सा है, पार्ट है, जो मेरे दुश्मनों के लिए ऑर्गेनाइज माफिया क्राइम करता है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए हम सबको। तो ट्विटर पे स्पेसिस पे खास तौर से ध्यान रखिए, बाकी प्लेटफॉर्म से भी है। अभी मैं और एक वीडियो ऐड करूँगा इसमें, क्योंकि मेरे वीडियो जल्दी खत्म हो जाती है, फिर और बोलूँगा इस बारे में।
हाँ, तो मैं कह रहा था, तो आप को होस्ट बनाते हैं तो होस्ट की पूरी जिम्मेदारी है ना, को होस्ट से ही काम करने आता है। और मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, हर जगह मेरे पास पहुंच जाते हैं, है ना, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, स्पेशली ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जहाँ भी जाता हूँ मैं पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ जाके को होस्ट बन जाएंगे, होस्ट को पटाएंगे, मैनिपुलेट करेंगे और लोगों को मैनिपुलेट करेंगे, खुद बोले लग जाएंगे, उसी वक्त मेरी टर्न होगी, फिर भी अपना टर्न लगा देंगे, बीच में घुसा देंगे जबरदस्ती का, कोई ना कोई बहाने कैसे, या तो अपनी लड़की के थ्रू या अपने आप कुछ करके या कुछ भी। और टॉपिक पे नहीं बोलेंगे, या तो ऑफ टॉपिक ही होंगे, क्योंकि उन्हें तो टॉपिक बोलना ही नहीं है, वो तो आए वहाँ पे सब मेरा काम बिगाड़ने हैं, मेरे को हटाने या मेरे को बोलने देने से, इतने वो बोल उनको मैसेज कर देंगे डीएम कुछ करके, और पब्लिसिटी करके मैनिपुलेट करके हटवा देंगे, मेरे को वहाँ से बोलने नहीं देंगे। तो ऐसा बहुत बार हुआ है और बहुत बार होता है, और मेरे साथ ही नहीं, बहुत ही साथ होता है। इवन जो आज एक बात कर रहे थे, होस्ट थे कहीं, उनके पास वही लड़की आई खुशी खान करके, एक वो पंडित के साथ, वो शुक्ला पगला के साथ। तो वो उसको उसने बोला, अरे डीएम क्या मतलब जल्दी जल्दी देखो, कहते क्या जरूरी है, कि हाँ जल्दी तभी जरूरी है। तो उसके बाद एकदम से मेरे बारे में बोला, अरे फॉर द पीपल मैं आपको हटा रही हूँ, क्या कहते हैं, आपको आपने मुझे ब्लॉक कर रखा है, तो मैं आपको वो नहीं कर पाऊँगी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अलाउ नहीं कर पाऊँगी आपकी परमिशन। तो मैं तो अभी जा रही हूँ, तो कोई बात नहीं, आप बैठ रहिए, आपको ये होस्ट अलाउ कर देंगे। उसके बाद भी मुझे डिस्कस मार दिया, किक आउट कर दिया उससे, स्पेसिफिक ने को, खुशी खान ने। वो खुशी खान फान कुछ नहीं है, वो इन्हीं की पंडितों की, ब्राह्मणों की, पंजाबियों की, जो मेरा दुश्मन पड़े हैं ना यहाँ पे यूपी के, उन्हीं की वो कोई लड़की होगी या औरत होगी, जो भी होगी, है ना। वो हर जगह पहुँचते हैं ये सबसे। आप उनकी आवाज़ मिला के देख लीजिए, उनके एड्रेस पता लगा लीजिए, IP एड्रेस लगा निकलवा के देख लीजिए, है ना, ट्विटर के ओनर से, जैक वगैरह से, है ना। और हमारे यहाँ के जो इंडिया में अब तो ट्विटर पे वो भी हो गया है, क्या कहते हैं, कंट्रोल, हमारी गवर्नमेंट का भी, वो निकलवा के देख लीजिए, सारा पता चल जाएगा कौन कौन है। अड़ोस पड़ोस के और मेरे शहर के मिलेंगे ज़्यादातर, और उनके साथी जहाँ भी बैठे हैं देश में और विदेश में, वो ये काम करते हैं। तो समझने वाली बात, ये मुझे निकालना पड़ा, पता बहुत समय से मैं पहले भी सोच रहा था निकालूंगा, पहले भी मैंने एक बार वीडियो निकाली होगी, अभी मुझे याद नहीं, पर अभी मैंने निकाला। मुझे ट्विटर पे स्पेसिस पे सब बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ट्विटर स्पेसिस बहुत चल रहा है ना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के भी आ रहे हैं, बीजेपी के भी आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी आ रहे हैं, BSP के भी आ रहे हैं, है ना, अम्बेडकर जी के जो बहुजन समाज के वो भी आ रहे हैं, मुस्लिम भाई लोग भी आ रहे हैं, मुस्लिम बहनें भी आ रही हैं, वो सब आ रहे हैं बेचारे, क्योंकि वो अपनी अपनी बातें रखना चाहते हैं, जो इशू है वो डिस्कस करना चाहते हैं, उनके हल निकालना चाहते हैं, सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, रिजोल्यूशन चाहते हैं। और मैं बहुत से प्रोवाइड कर सकता हूँ रिजोल्यूशन, मैंने हर एक को प्रोवाइड किया रिजोल्यूशन, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हमारे मुसलमान भाई लोग हों, है ना, चाहे हमारे हिंदुस्तान के कहीं भी हों या विदेश के भी कहीं भी, मैंने हम रिजोल्यूशन अच्छे प्रोवाइड किए। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ क्योंकि, और मेरे को जान के बोलने नहीं देते, क्योंकि पता है कि अगर मेरे किसी ने व्यूज़ सुन लिया, मेरे से ज़्यादा बातें हो गई लोगों की, तो वो तो मेरे कायल हो जाएंगे, मेरे दोस्त बन जाएंगे, और वो दोस्त बन गए, मेरे कायल हो गए, मेरे को अच्छा जान गए, तो वो तो मेरी मदद कर देंगे। मेरी मदद कर दी तो इन दुश्मनों का, क्रिमिनलों का, माफियाओं को, जो मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे दुश्मन लगा रखे हैं, उनका तो काम बिगड़ जाएगा, कि वो पैसे मिलते हैं उनको मेरे दुश्मन से, और मेरे दुश्मन ये इसी काम में लगा रहता है कि इसकी जो है ना, बैड माउथिंग करते रहो, इसके बारे में बुरा बोलते रहो, इसके बारे में र्यूमर फैलाते रहो, और हमारा काम बनता रहेगा। समझ रहे बात। तो इन सब चीज़ से बचा कीजिए, और ये सब मैं अपनी बता रहा हूँ, औरों की भी है इस तरह से, जैसे बता रहा हूँ। एक स्पेसिस बैठा था, तो उन्होंने खुद कहा, एक लड़की और बैठी थी, एक हमारी मुस्लिम बहन और एक भाई बैठे थे जो होस्ट थे, वो कहने लगे, तुमने हमें भी निकाल दिया कल। तो कहती है, खुशी खान कहती है, हाँ तो क्या हुआ, मेरा भाई जो है, खुशी खान कहती है, मेरा भाई तो है, लेकिन सच तो किया, सच तो कहा, सच तो बोला। क्या सच कहा, सच बोला? अरे भाई उसने वहाँ पे हटा दिया उनको स्पेस से, है ना, मैनिपुलेशन के करने की वजह से। एक लड़की बैठी थी वहाँ पे, उससे हटाने के लिए उसको, हाँ एक लड़की बैठी थी उसको हटाने के लिए है, और तुम बोल रहे हो सच तो का? क्या सच कहा भाई? जैसे इनके निहंग नहीं, जैसे निहंग सिख, उन्होंने उस भाई को मार दिया, दलित सिख को, है ना, निहंग सरदार और निहंग सिख ने, और कह दीजिए ग्रंथ को ये कर रहा था, छिड़कानी कर रहा था। अरे भैया ग्रंथ को उसने इधर उधर रख दिया था, गलत तरीके से रख दिया था। अरे भाई रख भी दिया था, वो बेचारा साफ सफाई करने वाला, थोड़ा सा बेचारा नहीं जानता इस सबको, तो कम से कम ये था, तो उसको मार ही दोगे तुम उसको जान से, उसे डांट भी सकते थे, थोड़ा बहुत थप्पड़ भी मार सकते थे, छोड़ देते उसको, उन्होंने मार भी दिया। और अपने गुनाह को सही बता रहे हैं, इनकी पूरी निहंग सिख और पूरे सारे सरदार, पूरे सिख, पूरे पंजाबी सब, और बाकी जो भी इनके समर्थक है, कांग्रेस से बैठे हो, बीजेपी बैठे हो, कहीं बैठे हो, हैं, तो इनके अपने गलत के भी, क्राइम के भी लॉजिक हो जाते हैं, और किसी के सही के भी गलत बता देते हैं कि वो गलत है। देखिए ना, इनके मैं बता रहा हूँ ना, कहते हैं इनके, जिसमें बताया सरदारों के, पंजाबियों के, ब्राह्मणों के आ जाएंगे, कहेंगे हमारे तो सारे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, और माफ़ हैं, माफ़ हो गए। जब तुमने मारा था वो गिरी साहब को, 3-4 तुम्हारे ब्राह्मणों ने मारा था, चले गए ना अंदर, पंजाबी ब्राह्मण सिख वगैरह, है ना, वो जिनको मारा था वो बेचारे मर गए, कहते हैं हम भगवान हैं, हमें कोई नहीं मार सकता, वो भी मर गए। तो कौन से भगवान हो तुम लोग? कितने लोग, तुम राक्षस हो, तुमसे तो रावण भी था, तुम क्या हो? तो मतलब सोचिए इस तरह से क्या है, ये अपने कभी ना बताते हैं, वो छोड़िए अलग बात। तो इस तरह के घटिया लोग हैं, खासतौर से पंजाबी, ब्राह्मण, सरदार, और ये बिहार के बिहारी, आई एम सॉरी टू से अबाउट बिहारीज ऑल्सो, बट ये इस तरह के हैं
कि ये लोग पैसा मिल जाए किसी से भी कुछ भी क्राइम करते हैं और किसी भी सही व्यक्ति को के पीछे पड़ गए जिसके खिलाफ पैसा लिया है, जो उनका जिससे इन्हें विक्टिम बनाना है उसको तो पूरा विक्टिम बना के विक्टिमाइज भी कर देंगे, उसी को गलत बता देंगे, उसी को गुनाह बता देंगे, है ना, उसी को तबाह कर देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे, उसे मार देंगे कहेंगे ये गलत है जी। हाँ, और ख़ुद बन जाएंगे वो धर्मात्मा, शहंशाह और सोसाइटी के ओनर, है ना, समाज के ठेकेदार और देश के ठेकेदार, देश इनके कब्जे में और दूसरों की ज़िंदगियाँ, दूसरे के शरीर सब इनके कब्जे में, इनकी इनकी जागीर और दुनिया इनकी जागीर और सारी दुनिया इनकी जेब में। हाँ, जब मेरा पंगा हुआ इन लोगों से तो ये खुद भी कहते थे तो हमारी पूरी दुनिया आ गई जेब में, 7 बिलियन पॉपुलेशन जो भी हुआ है वर्ल्ड की। मैंने कहा अच्छा। तो मैं गया जब नेपाल 2 साल पहले, तो वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर गया, तो मैंने शिव जी भगवान जी से प्रार्थना की और कहा शिव जी ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि इनकी पूरी जेब में आ गए 7 बिलियन पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन, अब तुम क्या कर लोगे। तो उन्होंने कहा अच्छा चल शिव जी को मैं बोला है तो अब मुझे क्या पता शिव जी कुछ बहुत तगड़ा करने वाले हैं। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड का देखो पूरी 7 बिलियन कहाँ की पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, कितने लोग मर गए। और ये तो आंकड़े कोई भी सही नहीं बताता, हिंदुस्तान भी 4.5 लाख 5 लाख बता रहा है हमारे यहाँ, और 40-50 लाख लोग मरे होंगे कम से कम, तब इतने 4.5 लाख बता रहा है। आपको पता ही कैसे बताते हैं, विदेश के चैप्टर भी ठीक बताते हैं मर को, है ना। तो पूरे वर्ल्ड वाइड में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग तो मर गए हैं बताने के हिसाब से। मेरे ख्याल से ज़्यादा ही मरे होंगे, 50 लाख तो इंडिया में मर गए होंगे, और भी छोटे एशियन कंट्रीज और इतने ऐसे मर गए होंगे। तो मरे तो बहुत करोड़ों में है, वो बताते नहीं हैं कंट्रीज, स्पेशली एशियन कंट्रीज। तो ये बातें होती हैं। तो झेला ना मतलब कहने का है तो भैया अपना आप झेलते। देखो कहते हैं ना कि कोई भी अपने कर्मों के फलों को झेलेगा, है ना, चाहे वो एक हो, चाहे वो एक सोसाइटी हो, चाहे एक गली हो, चाहे एक शहर हो, चाहे एक स्टेट हो, चाहे एक रीजन हो, चाहे पूरा एक देश हो, चाहे पूरी दुनिया हो। पूरी दुनिया ने झेला, पूरी दुनिया में लग गई, कह रही थी इनकी जेब में आ गई थी, कहाँ गई भाई, है ना, इनकी जेब भी फट गई और उनकी जेब भी फट गई, है ना। अब अपनी जान बचाते फिर रहे हैं और विभिन्न बच रहे हैं, अलग अलग वेरिएंट अभी भी आ रहे हैं उसके कोविड के, और पता नहीं कितने कितने वेरिएंट आ जाएंगे। और अभी युद्ध के और होने के चांस हो रहे हैं भाई, युद्ध हो गया और जो कि चांस भी हो रहे हैं बहुत किसी कितनी कितनी कंट्रियों में, हमारे देश में भी दूसरे कंट्री से होने का चांस हो रहे हैं, दूसरे कंट्री को भी आपस में होने के हो रहे हैं, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब लेके बैठे हैं सारे, सब क्या होगा सबका, समझ रही बात। तो ये ऐसे घटिया लोगों को से आपको बचना चाहिए। तो ट्विटर स्पेसेस के लिए मैं स्पेशली निकाल रहा हूँ, ट्विटर स्पेसेस पे हो गए या इंटरनेट पे आप किसी और पे भी हो गए प्लेटफॉर्म पे, मैंने और दूसरे पे देखा एप्लीकेशन पे गया, वहाँ पे भी ऐसे थे, जैसे मैनेजर बन के बैठ गए, वहाँ पे मैनेजर का था या इस तरह से कोर्स बनने का था। तो वो यही काम करते हैं, उल्टे काम करते हैं, और आप लोग भागीदार बन जाते हैं उनके। अब सहायता लेने जाते हैं कितनी बार, मुझे सिर्फ एक बंदा मिला सिर्फ ट्विटर पर, है ना, उसके पीछे भी पड़ गए ये लोग। उसके बाद से 1-2 दिन से उसी परेशान कर रखा हुआ था, पता चल गया अच्छा ये भी मदद लेने पहुँच गया इसके, तो ऐसे करो। और पता भी क्या चला क्योंकि उसने उन कांग्रेस के नेता को कह दिया, चंडीगढ़ पंजाब वगैरह के जो उनके बैकग्राउंड में बैठे रहते हैं हमेशा कोर्स बन के, हाँ, उनको मेरी मदद करने के लिए कह दिया। मैंने कहा था अरे भाई मदद करो मेरी, तो अच्छा मैं लिखता हूँ उनको, कांग्रेस बड़े नेता वो करेंगे। वो कुछ भी नहीं किया, चंडीगढ़ पंजाब वगैरह वाले तो उन्हीं से मिले हुए मेरे दुश्मनों से। अब उनको भाई को क्या पता जिनको मैंने कहा था, मैं बता रहा हूँ, इस पर सुन लीजिएगा, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, है ना। तो इस तरह से सब लोग बैठे रहते हैं, क्रिमिनल लोग जो होते हैं, उनके जो दूत होते हैं, जो खबरी होते हैं, जो खबर बताने वाले होते हैं अपने माफिया को, अच्छा भाई आज तो तुम्हारी खबर कर दी अजय ने, आज बच के रहना, आज ये मदद कर दी कांग्रेस के भाई ने किसी ने, तो आज तो तुम फंस जाओगे, तुम्हारी कांग्रेस से भी कर दी जाएगी और वैसे भी क्या कहते हैं ये अजय का भला हो जाएगा और हमारे पूरे गैंग का माफिया का बेड़ा कर जाएगा। तो मैं उस तरह से और मतलब ऐड करूँगा इसमें भी, से जल्दी ऐड खत्म हो जाती है वीडियो। तो मतलब इस तरह से चलता है। तो बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं जो आपको पता भी नहीं होती हैं, जो चल रही होती हैं पर्दे के पीछे, जो क्या कर रहे होते हैं कुछ नहीं पता चल जाती है। अब ये ऐड करता है इसमें। तो मैं बता रहा हूँ पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता रहता है जो आपको पता नहीं चलता है, बहुत सी चीज़ चलती हैं, है ना। अब मान लीजिए मेरी ज़िंदगी को भी जैसे अभी इस तरह से आप सोच लीजिए, जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं, यहाँ तक स्टॉक करते हैं, मेरा फ़ोन टाइप कर रखा है, फ़ोन तो टाइप कर रखा है, फ़ोन को हैक कर रखा है, इंटरनेट हैक कर रखा है मेरा, जब भी जहाँ भी जाता हूँ मैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं ये लोग, हाँ, उस पर क्या कहते हैं बिगाड़ते हैं। तो इन्हें सारी खबर पहुँच जाती है इसे, और बाकायदा उसकी लाइव टेलीकास्ट होती है मेरी, जो इस पर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सब जो ये ऑर्गेनाइज माफिया मेरे पीछे बड़ा लगा रखा है, मेरे दुश्मन पंजाबी ब्राह्मण ने लगा रखा है यूपी के, वो उसने सब पे लगा रखे हैं मेरा बराबर में, घर के आसपास इधर सब जगह कैमरे सेंसर वगैरह लगा के, उसके थ्रू इन लोग के जो गैंग के आए हुए हैं, जो भी पॉलिटिकल गैंग्स क्रिमिनल माफिया ऑर्गेनाइज माफिया के यूज़ कर रखे हैं उन्होंने, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, सब लोगों को एप्लीकेशन दे रखी है उनके फ़ोन में, जिससे मुझे 24 घंटे देखते रहते हैं कब कहाँ जा रहा है, कब कहाँ आ रहा है, कब क्या कर रहा है, कब खा रहा है, क्या क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, कब बैठ रहा है, कब सो रहा है, कब जाग रहा है, क्या कर रहा है, समझ रहे ना। उससे वो कुछ भी क्राइम कर सकते हैं कभी भी, कहीं भी, कैसे भी करके, तो वही करते भी हैं उस तरह से। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कितनी डीप, आप तो समझते हैं यूपी का, नॉर्थ का, हमारे इंडिया का, तो आप समझते हैं कितना कुछ क्राइम चलते हैं। और आपने सुना होगा वैसे भी, मैं गाजियाबाद का हूँ, जैसे गाजियाबाद आप सुनिए कितना क्राइम है, बहुत ज़्यादा क्राइम है गाजियाबाद में, है ना। तो लोग मुझे तो बोलते हैं, मतलब कि लोग बोलते हैं, लड़कियाँ भी बोलते हैं मेरे को, डेली वगैरह के कहीं वो मिल जाती हैं ऑनलाइन कहीं भी, ट्विटर पे या कहीं और एप्लीकेशन पे, कि आप वहाँ कैसे रहते हैं, आपको तो बहुत दिक्कत पड़ती होगी, वहाँ का तो बहुत गाजियाबाद तो बहुत बदनाम है और बहुत बर्बाद है, बहुत गुंडे
गंदे हैं, बहुत ख़राब लोग हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादातर एक्चुअल में उनको पता चलता है जो झेलते हैं, जिनके साथ कुछ घटना हो जाती है। जैसे घटना नहीं होती तब तक तो वो खुश रहते हैं, तब तक वो जिसके साथ हो रही होती है सुनते रहते हैं उसके बारे में और सोचते हैं हाँ अभी कोई बात नहीं, वही ख़राब होगा, वही ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, कोई बात नहीं। पर ये नहीं सोचते भाई ये तो उनके साथ तो हो रहा है, तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा, कि तुम उसका अड़ोस पड़ोस में रहते हो, इधर होते हो, तो तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि उनको तो जो भी है सारी दुनिया उनकी दुश्मन है, सारी दुनिया के दुश्मन है वो तो। क्योंकि जिसके खिलाफ भी पैसा मिलता है उसके खिलाफ क्राइम करते हैं, और नहीं मिलता पैसा अगर किसी और के भी पीछे पड़े हुए हैं और आप रास्ते में पड़ गए तो आपको मार देंगे वो तो, और आपके खिलाफ भी काम करेंगे, वो तो करते हैं। पर आप सोचो हम हट जाएंगे तो बच जाएंगे, हटोगे तो फिर नहीं बचोगे। कितने जिस मेरे गली में, मेरे आस पड़ोस में, उनके खाने पीने मिलवा के उनके ऑपरेशन करवा दिए, उनकी तबीयत ख़राब कर दी, मार दिया कितनों का, हार्ट अटैक करके उन लोगों ने, है ना। और कितनों को के घर में शादियाँ कर दी अपने लड़कियों की, अपने गैंग की लड़कियों की, अपने गैंग के लड़कों की शादियाँ करा दी उनके घरों में, है ना। समझ रहे मेरी बात? नौकर लगवा दिए उनके, किराएदार रखवा दिए उनके यहाँ अपने गैंग के। मैंने देखा गली के चारों ओर, तो वो अपनी विक्टिम चारों ओर फैल जाते हैं, इससे अपने क्राइम करने होते हैं उनको। अब क्राइम करने के लिए कैसे करेंगे? वो ये सुनिश्चित करते हैं, पहले ये निश्चित करते हैं, डेफिनेट करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जब हम इसके खिलाफ क्राइम करें तो सारी दुनिया हमारा ही साथ दे। और अगर पुलिस आए या कोई वो करे, है ना, या कोर्ट में भी जाके केस करें, देखो ज़्यादातर लोग तो हमारे साथ ही हैं, क्योंकि इनके तो ज़्यादातर वहाँ फैलाई चुके होते हैं अपनी। इससे मेरा राउंड भी फैला रखा है इन्होंने। इसे आपने देखा हो कई बार, कई लोगों के घर वाले भी उनका साथ दे देते हैं, क्रिमिनल्स का ही और गलत लोगों का ही और आपके दुश्मन का। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन्होंने वो मैनिपुलेशन करनी बहुत अच्छी आती है, पहले से करते आए हैं, बहुत सालों से करते हैं, पहले से करते हैं। और कितने समय से ऑर्गेनाइज माफिया चलते हैं, 65 से तो मैंने सुने थे, जो कांग्रेस का सिंडिकेट चला था। और बीजेपी का तो भाई पहले से चल रहा है सिंडिकेट, आज़ादी से पहले अंग्रेजों से मिल गए थे, तो ये भी कम नहीं है, बीजेपी के भी हैं इस तरह के। तो इन लोगों के सिंडिकेट जो चलते हैं, क्रिमिनल माफिया जो चलते हैं, वो यही काम करते हैं, इनका और कुछ काम वाम होता नहीं है। समाज को बिगाड़ना, अपने हिसाब से चलाना, जैसे भी बिगाड़ना है, जो इसका भी बिगाड़ना है बिगाड़ दिया, जिसके खिलाफ पैसे मिल गए, वो कितना ही सच्चा और अच्छा इंसान हो, लेकिन उसको उसके कैरेक्टर का असैसिनेशन कर देते हैं, पूरा कत्ल कर देते हैं, उसका कैरेक्टर का उसको पूरा कत्ल कर देते हैं। खाने पीने में उल्टी सीधी चीज़ मिला के उसके शरीर के विभिन्न अंग खराब करके, है ना, कह के ये तो ख़राब है, या कैरेक्टर ख़राब है, या पागल है, या साइको है, या ये है वो है, जबकि हकीकत होता है यही होते हैं, क्योंकि यही पैसे ले रहे होते हैं और यही क्राइम कर रहे होते हैं। क्रिमिनल तो यही है, किसी के खिलाफ भी क्राइम करते हैं। अब उनके भी देखिए ना, जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, है ना, ज़्यादातर तो इनके रखवा दिए गए हैं, जो इनके नहीं रखवाए गए उनके यहाँ अपनी गैंग की लड़की की शादी करा दी, अपने गैंग के लड़के की शादी करा दी, उनके नौकर रखवा दिया, गाड़ी साफ करता नौकर कर दिया, उनके किराएदार रखवा दिए। तो 100 अलाना फलाना ढिमकाना करते रहते हैं अपने विक्टिम को हार्म करने के लिए और दूसरे लोगों को भी हार्म करने के लिए, कि इनका कोई सज़ा नहीं है, इन्हें अपना काम निकालने के लिए सबको हार्म करते हैं। तो अगर आप सोचें कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो आप बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सबको हार्म करते हैं, हमेशा हार्म करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आसपास में मेरे कहीं भी ऑनलाइन में कहीं गया हूँ, है ना, वहाँ पहुँच जाएंगे, या नहीं भी गए तो पहले ही पहुँचे हुए होंगे, या पहले ही कुछ कर रहे होंगे आपके खिलाफ किसी और वजह से, है ना। तो ये क्रिमिनल लोगों से बच कर आके जो ऑनलाइन माफिया से ऑनलाइन भी फैले हुए हैं, और खासतौर से लड़कियों से और लेडीज़ से तो सबसे ज़्यादा बच कर रहिए। हम भाई लोग तो बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं, वो लड़की देखिए, लेडी देखिए, वाह लड़की आ गई, अरे बहन जी, अरे मैम, अरे ये, अरे वो, अरे निशा जी, अरे खुशी खान जी, अरे मैम जी, मैम जी। मैं गाली देने का मन करता हूँ सब भाइयों को, आपको सब, लेकिन दे नहीं रहा हूँ गाली, क्योंकि मेरे भाइयों को आप सब आपको समझाना जरूरी है। तो ऐसी लड़कियों पर भाई किसी पर भी विश्वास मत करा करो। ये जो आ रही है नहीं, पर ये आ गई और आपको आ गई बन के आपने कोर्स बना दिया, मेरे को डिसमिस कर दिया, दूसरों को डिसमिस कर दिया, आप अच्छे लोग खो देते हैं उस तरह से। आप बेवकूफ़ हैं क्या? इतना ज़्यादा वो है क्या आपको खुजली कि किसी भी लड़की औरत को देखते के साथ ही आप लल्ला चप्पो करने लगते हैं, उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं, फिर वो कुछ भी क्राइम करती है, अब वो और उसके गैंग के भाई लोग भी, और आप करने देते हैं? कुछ तो अकल रखिए, तो कुछ तो अकल रखा कीजिए आप अपनी। भाई लोगों, ये भाई लोगों के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली। लड़कियों का तो मैं बताऊँ सही में, मैं तो उन पर बहुत पहले से, आई एम सॉरी, मैं रिस्पेक्ट अभी भी करता हूँ, लेकिन विश्वास बहुत पहले खो चुका हूँ, क्योंकि वो विश्वास के काबिल कई कारणों से नहीं है। उसके बारे में कभी और वीडियो निकालूंगा, लड़कियों और लेडीज़ के बारे में भी, कि क्यों वो विश्वास के लायक नहीं है, या क्यों उनकी इतनी इज्जत नहीं होती है, लोग इज्जत नहीं करते हैं। वो मुझे समझ में आया है काफ़ी, उसके बारे में, लेडीज़ के बारे में कभी और निकालूंगा। लेडीज़ उसको वॉच कीजिएगा, कभी आप वॉच करना चाहें तो। आप जो गलत किस्म की होंगी वो तो जरूर चिड़ेंगी वगैरह एंड ऑल दिस स्टफ, लेकिन जो सही होंगी, समझदार होंगी, वो समझेंगी भी जो मैं कह रहा हूँ सही है। क्योंकि कई ऐसी लेडीज़ भी हैं बेचारी, जो हम भाइयों को भी सपोर्ट करती हैं। जैसे एक दीपिका भारद्वाज जी है ना, वो कितना मैन के लिए उन्होंने मूवमेंट भी चला रखा है, राइट्स एक्टिविस्ट में, मैंस एक्टिविस्ट भी हैं वो। तो मैं राइट्स एक्टिविस्ट ज्वाइन भी करते हैं, मैंने ज्वाइन किया था उनको, तो वो करती रहती हैं बेचारी, क्योंकि उन्हें पता है कि लेडीज़ क्या करती हैं, कैसे बेवकूफ़ बनाती हैं लड़कों का और दूसरी लड़कियों का और पूरी दुनिया का।
और ये गैंग्स कैसे उन लड़कियों को यूज़ करके मिसयूज़ करके अपने गैंग में शामिल करके आप लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इससे बच कर रहा कीजिए, इंटरनेट पे स्पेशली बच कर रहा कीजिए, क्योंकि इंटरनेट पे तो बिल्कुल नहीं जानते। चलो आम ज़िंदगी में तो कोई ऐसा कुछ करेगा तो आप समझ भी जाएंगे, एक बार नहीं समझेंगे, एक दो चार धोखे देगा वो आपको तब समझ जाएंगे। लेकिन इंटरनेट पे तो आपको पता नहीं चलेगा, धोखे देते रहेगा, पता नहीं चलेगा, बैठे आपके कोर्स बन के कर रहे हैं ड्रामा, किसको निकाल दिया, किसका क्या कर दिया। और उनके भाई लोग करते रहेंगे, कह रहे हैं मैम खुशी खान, अरे यहाँ अंदर करो इसको बाहर, बोल के कर देंगे या बिना बोले भी कर देंगे, या भाई भी बैठा होगा जो उन्हीं का गैंग का होगा। तो ये बच कर रहा करो, समझे ना। और ख़ासतौर से मैं बता रहा हूँ, ये पंडित ब्राह्मण है ना, पंजाबी पंडित, पंजाबी ब्राह्मण, पंजाबी सरदार है ना, सिख हो गए है ना, और ये बिहारी, इन सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। ना ही केवल हमारे देश के हर व्यक्ति को, बल्कि पूरी दुनिया के लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी केस आप देश में उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया में उठा के और देखिए, मैं जब कभी जाता भी हूँ कहीं भी देश में या विदेश में, तो ये खुद जब आ जाते हैं वहाँ खुद बोलते हैं ऐसे इसको, वो हम पंजाबी हैं, हम छड्डांगे नहीं, हम तो छड्डांगे नहीं, किसी को नहीं छड्डांगे, हम कमीने होते हैं, सबसे बड़े कमीने होते हैं, सबसे बड़े क्रिमिनल होते हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी माँ के साथ ये किया, तुम्हारे बाप के साथ किया, तुम्हारे साथ ये किया, पूरी दुनिया के साथ हमने ये किया, सबकी माँ बहन ये करी, तुमने क्या कर लिया हमारा, कैसे क्या कर सकते हो, हम तो पंजाबी होते हैं, हम तो ब्राह्मण होते हैं, हम तो सिख होते हैं, हम तो बिहारी हैं, हम पंजाबी हैं, क्या कर लोगे। सच में बता रहा हूँ, मतलब इस तरह से करते तो मुझे बहुत गुस्सा तो आता है, लेकिन मैं क्या करूँ, जब हमारे दुनिया ही बेवकूफ़ बन जाती है उनसे, तो मैं तो अपने जो पर्सनल लेवल पे है वही कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकता हूँ। आप सबके लिए करने के लिए तो आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि ये लोग कैसे होते हैं। आई एम सॉरी, मैं इस तरह का बातें बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये बोलनी पड़ेगी, ज़रूरी है। जब किसी कास्ट की, किसी समाज की, किसी कम्युनिटी की, किसी क्षेत्र की जनता या लोग या कास्ट ऐसे हैं, तो उनके बारे में सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं ये सच्चाई ज़रूर बताना चाहूँगा। आप मुझे बता दीजिए, एक पंजाबी मेरे को काउंटर करके बता दीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। तो आप बोलते नहीं है कि हम सबसे बड़े कमीने होते हैं, आप बोलते नहीं है कि हम पंजाबी छड्डेंगे नहीं, सबको बोलते हैं ना, किसी लड़ाई हो जाती है आपको। आपके एक सुनील गौरव भाई हैं बेचारे, वो तो पंजाबी हैं, उनको कपिल शर्मा जो लड़ाई थी, कपिल शर्मा ने क्या बोला था, मैं पंजाबी हैं, छड्डांगा नहीं। सुनील गौरव को उन्होंने हटा भी दिया था उसे, और सुनील गौरव बेचारा अच्छा पंजाबी था, तो उसने नहीं किया था कुछ, तो वो सीधा था, अच्छा था बेचारा, लेकिन वो उसको लोगों ने सपोर्ट भी किया फिर बाद में, जो समझे। बाकी अभी भी कपिल शर्मा के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि देख के भी कितना घटिया आदमी है वो, जो क्या बोलता है। तो समझनी चाहिए हमको बातें ऐसी कि ये जो है ये नहीं चलेंगी कि हम छड्डांगे नहीं, और हम पंजाबी हैं, और हम बिहारी हैं, हम सरदार हैं, हम ये हैं वो हैं, हम फलाने पार्टी के हैं, पॉलिटिकल पार्टी के हैं, हम फलाने गैंग के हैं, हम फलाना सोशो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक डिप्लोमेटिक क्रिमिनल माफिया है, तुम क्या कर लोगे हमारा। और भाई करने को तो बहुत कुछ कर लेंगे हम, समझे बेटा। ऐसे नहीं फटती तुम्हारी, ऐसे नहीं भागते फिरते तुम्हारे पीछे सब जगह, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तुम्हें पता है तुम्हारे बाप क्या चीज़ है, तुम्हें कैसे तुम्हारे पर गैंग को भी खत्म कर सकता है, तुम्हारे गैंग की भी रिवॉर्ड लगा सकता है, समझ ना। वो तो तुम शासन प्रशासन को बेवकूफ़ बना के, लोगों को बेवकूफ़ बना के अपनी तरफ करके बच जाते हो। पर कब तक बचोगे, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, समझे बेटा, ऑर्गेनाइज माफिया। तो देखिए, आप सब लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्पेशली किसी भी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, है ना, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कहीं और भी हो, यूट्यूब भी हो, कहीं भी, उनसे बच कर रहा कीजिए। और जिसकी भी वीडियो आपको पसंद आती है, जिसके भी व्यूज़ पसंद आता है, अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी, या मेरी और भी वीडियोस चेक कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिस पर मैं डालूंगा ये, तो आप फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए, पसंद कीजिए। मैं किसी को फॉलो कर लिए कहते लेकिन अब इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देखा आज के फॉलो का बहुत चल रहा है, और होना भी चाहिए कि फॉलो नहीं होता तो लोग समझते नहीं, जानते नहीं हैं। तो मैंने बहुत अच्छे व्यूज़ दे रखे हैं यहाँ पे, और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। आपके सबके एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, तो मेरे रिजोल्यूशन भी बहुत अच्छे होते हैं, जो कि कश्मीर के लोगों को भी बहुत पसंद आए थे, जो लंदन में भी रहते हैं। तो मैं रिजोल्यूशन दिया था वहाँ पे, जब घूम के आया था मैं क्या कहते हैं कश्मीर में 2 साल पहले। तो इस तरह के मैं सबको रिजोल्यूशन देता रहता हूँ, और मैं हमेशा निष्पक्ष रहता हूँ, अनबायस्ड रहता हूँ। तो मेरी बातें सुनेंगे, जानेंगे, तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। तो फिलहाल ट्विटर पर ज़रा संभल कर रहे हैं, फिर मैं एक और वीडियो एडिट करना पड़ेगा लगता है एंड में। तो समझे, तो ये होता है इस तरह से। तो ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, सब पे जहाँ पे जिसको फॉलो करें, देखिए उसके कंटेंट क्या है। ये नहीं कि वो अच्छा दिखता है या नहीं दिखता है, अच्छा मतलब कुछ तुम्हारे जो चाहते हो बोले बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ या इसकी तरफ या उसकी तरफ, बॉलीवुड की तरफ या उसकी तरफ बोल रहा है नहीं बोल रहा है। ये देखो कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, निष्पक्ष होकर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, अनबायस्ड होकर बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आपके फ़ायदे की कुछ बात बता रहा है नहीं बता रहा है, आपके कुछ फ़ायदे की आपको फ़ायदा हो जाए कुछ बहुत तगड़ा, जो कि कोई बता भी नहीं पाता, जानता नहीं, रिजोल्यूशन नहीं दे पाता आपकी समस्याओं के, है ना, वो ऐसे रिजोल्यूशन दे रहा है नहीं दे रहा है आपको, है ना।
कोई बड़े बड़े पत्रकार भी हैं, वो सब बना देते हैं अपना चैनल, कहते हैं ओनली न्यूज़। ओनली न्यूज़ क्या होता है भाई? ओनली न्यूज़ क्या दे रहे हो आप? आपको अपने व्यूज़, अपने सजेशंस, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने पड़ेंगे लोगों के साथ, तभी तो लोग जान पाएंगे कि जो क्या समस्याएं हैं, और जो समस्याएं हो रही हैं आपके साथ भी, दूसरे के साथ भी, उसके क्या सुझाव हैं, क्या किस तरह सुलझाया जा सकता है उसको, क्या रिजोल्यूशन है उसके, कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, है ना? ये थोड़ी कि ओ ये तो भाई शाहरुख के वो हैं सपोर्टर, या कांग्रेस के सपोर्टर हैं, बीजेपी सपोर्टर हैं, इनको सुनते हैं, ये तो हमारी तरफ की तरफ बोलेंगे। भाई किसी की तरफ बोलने वाला तो मुझे समझता है पत्रकार है ही नहीं, या अच्छा इंसान है ही नहीं, और सही इंसान है नहीं, और उसको आप सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं एक्चुअल में। तो जब सही, जो सही होता है उसको मैं सही सपोर्ट करता हूँ, जो गलत होता है उसको गलत कहता हूँ। तो फिलहाल कोशिश कीजिए ट्विटर वगैरह पे, स्पेसेस पे खास बता रहा हूँ इस वक्त, बाकी प्लेटफॉर्म पे तो है, किसी को कोर्स मत बनाइए, किसी को भी जानते हैं जिनको, उनको भी मत बनाइए, क्योंकि वो भी अपने हिसाब से जैसे किसी से बैर है, या जलते हैं, या चिढ़ते हैं, फूकते हैं, दुश्मन हैं, उनके खिलाफ क्राइम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज माफिया के पार्ट हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो इसलिए आए हैं, और फिर तो दोस्त तो आप पे भी जाएगा ना, आप भी क्राइम कर रहे हैं साथ मिलकर, बाद में जब वो फंसेंगे तो आप भी फंस सकते होंगे सर, भाई तो कोई ना निकाला, या घुसते भी थे, और होगा ही आपको अपने खोचे में ले लेंगे वो हनी टाइप में डाल के आपको, जैसे खुशी खान भेज दी, हाँ मैं खुशी खान हूँ, अच्छा खुशी खान हूँ, अच्छा आ जाओ आ जाओ, ओ बहन जी, ओ बहन जी सही है, आप बैठे बैठे कोर्स बनाओ, वो तुम्हारी दोस्तों की काट दे, अच्छा तुम उनके होस्ट पर जाओ तो तुम्हें भी काट दे, तुम उसके स्पेस पे जाओ, तो जो कि हो रहा है, जो आज एक मैं गया था उनके स्पेस पे, तो देखा था मैंने, उनको हटा दिया था फिर उन्होंने स्पेस जाके बाद में। तो इसलिए बच कर रहा कीजिए ऐसे लोगों से, भाई लोग, स्पेशली भाई लोगों के लिए बोल रहा हूँ, बहनों के लिए तो मैं बाद में बनाऊँगा, मैम्स के लिए तो बाद में बनाऊँगा कि मैम्स क्यों इस तरह की हैं, जिन पे मैं काफ़ी समय से विश्वास नहीं करता हूँ, बहुत सारे विश्वास नहीं करता हूँ, और उन पे ज़्यादा मारने की कोशिश करता हूँ कि ना मारूँ, मैं उन पर मरता भी नहीं ज़्यादा, इसलिए कभी आप बहुत ज़्यादा हो जाए टच में तो ठीक है, पर फिर भी मैं अपने को रोक के रखता हूँ वहाँ पर, कि मुझे पता है उनका भरोसा नहीं है, कोई मेरा दुश्मन जाएगा, मेरे दुश्मन बहुत सशक्त हैं भाई, उनके लैंग क्या सब जगह पॉलिटिक्स में, है ना, ऑर्गेनाइज सोशो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक डिप्लोमेटिक क्रिमिनल माफिया हैं, है ना, जिनकी पुलिस में भी सोर्स है, शासन प्रशासन में सोर्स है, कांग्रेस में सोर्स है, बीजेपी में सोर्स है, बड़ी बड़ी, है ना, समाजवादी पार्टी में सोर्स है, बीएसपी में सोर्स है, आम आदमी पार्टी में सोर्स है, टीएमसी में सोर्स है, सब जगह है मतलब उनकी तो भाई सीपीआई में सोर्स है, तो हम क्या कर लेंगे, है ना, हम तो आम इंसान के हिसाब से। तो और जैसे सच्चा अच्छा इंसान बोलने वाला होता है, सब चिढ़ते चलती हैं, चाहे वो योगी जी चिढ़े चले, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बाकी पार्टियाँ, जैसे मैं बताया। तो आप ये समझा कीजिए कि सही कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। आप ये नहीं कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो इसलिए बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो चाहे गलत भी कर रही है। अब उन्होंने लखीमपुर में मारा, मैं तो उस वक्त बीजेपी के साथ ही था, थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा था उन्हें, वो सुशांत को केस को सपोर्ट करने की वजह से, है ना। तो लेकिन फिर भी जब मुझे लगा उन्होंने लखीमपुर में गलत किया, क्योंकि उन्होंने मारा किसानों को, तो मैं बोला, जबकि सरदारों को मारा था लखीमपुर में, किसान तो ज़्यादातर लखीमपुर में किसान ही सरदार ही मारे बेचारे, पत्रकार थे चाहे वो भी सरदारी थे, कश्यप थे और बाकी भी सरदारी थे, लेकिन मैं फिर भी बोला क्योंकि, और बीजेपी के खिलाफ बोला कि बीजेपी ने गलत किया वहाँ पे, है ना। तो ट्रेनिंग सबको हटाने के लिए भी कहा, मैंने रिक्वेस्ट किया, तो मैंने तो फिर भी बोला, जबकि मैं तो बीजेपी से ऐसा नहीं, मेरे इतनी बिगड़ी हुई नहीं है, बड़े बड़े टॉप लीडर्स से नहीं बिगड़ी हुई इतनी, क्योंकि मैं वहाँ बोलता हूँ, उनको भी सपोर्ट करता हूँ, जब सही होते हैं सही करते हैं, लेकिन गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, तो या उनकी पार्टी में कोई गलत करता है तो मैं बोलता हूँ, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे कोई भी हो, मैं बोलता हूँ, और वो जानते भी हैं, मानते भी हैं। इसलिए देखिए, जब आप सच बोलते रहते हैं, सही का साथ देते रहते हैं, और गलत के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो फिर बड़े बड़े नेता भी उनके मानते हैं, फिर एक वक्त तो आप पीछे पड़ेंगे, फिर वो छोड़ देंगे, या छोड़, इसको क्या कहना है। तो जहाँ भी गलत है उसके खिलाफ बोलता है, चाहे हमारे कांग्रेस के खिलाफ गलत करे उसके खिलाफ भी बोलेगा, बीजेपी करेगी उसके खिलाफ भी बोलेगा, और जब सही करेगी बीजेपी तो बीजेपी को सही बोलेगा, जब कांग्रेस सही करेगी तो कांग्रेस को सही बोलेगा, बॉलीवुड सही करेगी बॉलीवुड को सही बोलेगा, बॉलीवुड गलत करेगी सही बोलेगा। तो जब ये समझ जाते हैं ना लोग, तो वो जान जाते हैं कि फिर मुझे कुछ कहते नहीं है। तो मेरे साथ ये कांग्रेस का भी पहले अनुभव रहा है, और बीजेपी के साथ भी रहा है। तो एक बार जब समझ जाते हैं तो उन्हें भी अपनी सत्ता वगैरह चलानी है देश में, तो वो क्राइम वाइम ज़्यादा थोड़ा हिसाब से करते हैं, और वो मैं करने नहीं देता हूँ उनको, कि मैं भी सशक्त हूँ लड़ने में तो पक्का। तो ये सब ध्यान रखिए स्पेसेस वगैरह में खासतौर से, है ना, और पीस कोर्स वगैरह मत रहिए, और ध्यान रखिए ऑर्गेनाइज माफिया का साथ आप मत दीजिए, और लड़कियों से खास से बच करिए, लेडीज से। धन्यवाद, नमस्कार, सलाम, स्पर्श।